हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वैकेंसी के बारे में। हमारे एमपी की वैकेंसी है जिसमें खाद्य आपूर्ति और नागरिक संरक्षण विभाग में वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए आपको अब आपके दिमाग में सवाल आना स्टार्ट हो गए होंगे कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इसकी फ़ीस क्या होगी, योग्यता क्या पूछी गई है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे जब ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने में शो होगा। ठीक है, यहाँ पर सेवाएं पे क्लिक करेंगे आप। सेवाएं पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इसकी बात करें, इसकी अप्लाई ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। ठीक है, इसके जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। ठीक है, बात करेंगे इसकी लास्ट डेट की, तो 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और हाँ, आगे हम बात करें अगर से मोबाइल से आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है, अगर से आप उसके ऊपर कमेंट पूछते हैं आप कमेंट करके, तो बिल्कुल उसके लिए एक वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बात करें इसके रूल बुक की, आपके दिमाग में स्टार्ट हो गया होगा कि क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या आपकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है, कितनी पोस्ट है, क्या है, सब कुछ बता दे रहा हूँ किस किस पोस्ट में आई है। ठीक है, तो हमारे पास में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रूल बुक हमने ओपन कर लिया। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में वैकेंसी आई हुई है। ठीक, और हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट याचिका में राज्य एवं जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्य की पदों पर भर्ती हो रही है। अब मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और बात करेंगे इसके पोस्ट के नाम की, तो सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में 3 पोस्ट है। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद विवाद प्रतितोषण आयोग में 13 पोस्ट है और सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में 70 पोस्ट है। किस जिले में कितनी पोस्ट है आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ, बात करेंगे इसकी फ़ीस की, तो आप यहाँ आपको शो हो रहा होगा, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विथ GST के साथ में 1000 रुपये इसकी फ़ीस होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद की रिक्ति का विवरण इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर 3 पोस्ट है इसके लिए, और अनारक्षित में, मतलब कि अनारक्षित में, यहाँ पर आरक्षित में नहीं, अनारक्षित में 3 पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट का नाम दिया हुआ है। बात करें आगे जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के पद के लिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 पोस्ट है और किस प्रकार से डिवाइडेड है। रीवा में 1 है, सतना में 1 है, धार 1, खंडवा 1, विदिशा 1, भिंड 1, मुरैना 1, छिंदवाड़ा 1, दमोह 1, मंदसौर 1। ठीक है, और इंदौर क्रमांक 2 में 1 है और भोपाल क्रमांक 1 में 1 पोस्ट है, कटनी में 1 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से है जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद की रिक्ति का विवरण। ठीक है, और ये दिया गया आपकी 70 पोस्ट है, और 70 पोस्ट वीडियो को ये पुश करके देख लीजिएगा, मैं स्लो मोशन में चला रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, आप देख लिए होंगे, आपने, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पुश कीजिए और देख लीजिएगा। याद रखिए कि महिला आरक्षित में पुरुष आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है। किस प्रकार की प्रक्रिया होगी इसकी, तो रिक्तियों की बात करें तो वर्तमान में आगामी 31 मई 2022 जो कि आने वाला है 22 तक होने वाली रिक्तियों को शामिल करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के 3 पद, ठीक है, और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के 13 पद और जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य के 70 पद की, मतलब कि पदों के लिए नियुक्ति किए जाना है। आवेदन पत्रों का आमंत्रण इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पदनाम है और ये मैंने जो आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये आप इसको देख लेते हैं। उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति के संदर्भ में विभाग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन MP ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, और जिसमें आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साधारण की जानकारी के लिए एक संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जाएगा। साथ ही विभाग तथा अन्य राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन तैयार कर अपलोड कराया जाएगा।
विज्ञापन में आवेदन पत्र प्रस्तुत के लिए कम से कम 21 दिन का समय निर्धारित किया जाएगा। विज्ञापन में रिक्त पदों को निम्नानुसार दर्शाया गया है और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आयु की बात करें तो आप यहाँ पर एज देख पा रहे होंगे। जो अध्यक्ष है, राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा, उसके लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर नहीं दी गई है। कार्यकाल इनका 4 वर्ष का होगा, ठीक है। और अधिकतम एज की बात करें तो 65 ईयर्स, ठीक है। सदस्य राज्य आयोग की बात करें तो 40 वर्ष, कार्यकाल 4 वर्ष होगा और अधिकतम आयु होगी वो 65 वर्ष। मतलब कि 35 वर्ष से लेके 65 वर्ष के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, है तो। लेकिन याद रखिएगा, सदस्य राज्य आयोग के लिए 40 वर्ष से 65 वर्ष, ठीक है। आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जा चुके, मतलब किए जाएंगे, ठीक है। हाँ, और ये ध्यान रखिए कि जो जिला आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होगी कि अगर से कोई सरकारी नौकरी में था इसके पहले, ठीक है, और सेवारत या फिर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के मामले में कहा जाए तो उनकी जो इसके पहले जो ड्यूटी थी, ठीक है, उनके पहले जो उनकी गवर्नमेंट ड्यूटी थी, अगर से जो पहले थी उसमें अगर से उनकी जो ड्यूटी है वो A+ ग्रेड के हिसाब में थी, ठीक है, तो उनको 40 अंक दिए जाएंगे। और जो A ग्रेड की नौकरी कर चुके हैं उनको 32 अंक दिए जाएंगे और जो B ग्रेड की नौकरी कर चुके हैं उनको 24 अंक दिए जाएंगे और जो C ग्रेड के लिए नौकरी कर चुके हैं और अभी इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 16 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। बात करेंगे हम, हाँ, 5 वर्षीय ग्रेडिंग में न्यूनतम 40% पाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा। जैसे आपकी एग्ज़ाम होती है तो मैं बता दूं, एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके 200 अंकों के होंगे। और याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर से आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा और अगर से एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। और बात करते हैं आगे हम, प्रथमतः जन्मतिथि के आधार पर वरीयता की बात करें, ठीक है। अगर से डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, मान के चलिए आपके अंक दोनों सेम हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट है जिनके अंक 70 और 70 है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। जो अधिक जिसकी एज है उसे पहले दिया जाए, मान्यता दी जाएगी। अगर से वो भी एज भी आपकी सेम होती है तो स्नातक में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं तो उसमें जिसके ज़्यादा प्रतिशत होंगे उसे मान्यता दी जाएगी। और इसमें भी सेम होने के कारण अगर से होता है ऐसा तो हायर सेकेंडरी के परीक्षा के अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अब बात करते हैं हम किसकी, आपके योग्यता की। तो योग्यता आप में क्या क्या होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दिनांक 1 जनवरी 2022 को 35 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगली कंडीशन है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास। और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि तक किसी न्यायालय के समक्ष न्यूनतम 7 वर्षों का आपके पास में वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे आगे हम, अधिकारी को सिविल अपील संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अधिवक्ता के अनुरूप ही 7 वर्ष की सेवा को अनुभव के रूप में मान्य करते हुए आवेदन का पात्र माना जाएगा, ठीक है, आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा। और याद रखिए आपके पास में और क्या कंडीशन है, आपकी हिंदी बोलने की, पढ़ने की और लिखने का ज्ञान होना चाहिए आपके पास में, और हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है। बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर को आपको चलाते आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, वही बोला गया यहाँ पे, कंप्यूटर संचालन बोला गया, ठीक है। परीक्षा में जिलेवार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा, जिसकी संख्या अधिकतम 5 तक सीमित की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने में आपको वरीयता दी जाएगी, और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। बात करें हम सैलरी की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य पद हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, ठीक है, न ही चयन के पश्चात लाभ का पद ग्रहण करेगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के नियम 3 और 4 के अनुसार पात्रता के आधार पर वेतन भत्ते लाभदेय होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें नियम 2021 के 3 और 4 के अनुसार होगी, ठीक है। और यह नियुक्ति जो है 4 वर्ष की अवधि, या फिर आपकी अगर से जो ये जैसे आप अध्यक्ष या फिर सदस्य के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो हाँ, एक बात बता दी जाए कि जो अंक है उसमें 40% अंक लाने पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। 40% का मतलब है कि 200 अंकों में आपके 80
अंक आना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया है। 50 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक आप नौकरी में रहेंगे। ठीक है, मतलब ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बता दिया जाए कि पहले आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ये इसकी जो पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। पहले एग्जाम होगी, 200 अंकों की होगी, 100 प्रश्न होंगे, माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, आपको बता दिया मैंने। और उसके बाद में 40% अंक लाने के बाद आप साक्षात्कार दे सकते हैं, मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, साक्षात्कार उपरांत नियुक्ति के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। बात करेंगे परीक्षा कैसी होगी, तो आपको बता दिया जाए ऑनलाइन होगी। ठीक है, और सदस्य और अध्यक्ष के लिए अलग अलग एग्जाम होगी। आपको बता दिया जाए कि परीक्षा में दो अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। हिंदी और जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी इंग्लिश में होगा। और इस प्रकार से परीक्षा में 25% प्रश्न ईजी होंगे, 50% मीडियम होंगे और 25% डिफिकल्ट होंगे। बात करें न्यूनतम 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए अर्ह माना जाएगा, मतलब आप इंटरव्यू देने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इतना लंबे सिलेबस अगर से मैं पढ़ के बताता हूँ आपको तो टाइम लगेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका सिलेबस है। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप देख पाएंगे, ये हो गया। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, बात करें हम आगे, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जो जो डाउट थे वो सभी मैंने बता दिया है। हाँ, अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, आपके जो भी डाउट थे वो मैंने लगभग क्लियर कर ही दिए हैं, फिर भी कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करते चलिएगा और चैनल को अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।